जीएसटी जो बड़े व्यापारी है, जो पूंजीपति है, उनके ऊपर 3% जीएसटी। ये हमारे बच्चे पढ़ ले, काफ़ी किताबें 18% जीएसटी लगा रखी है। बोल गरीबा की तक ऐसे तोड़ रखी है, अमीरों के राम मंदिर बनवा दिया। मंदिर की उसके बाप ने बनवा दिया, उन्होंने अपने घर से बनवा दिया। राम मंदिर पब्लिक का पैसा इतना खा गए, राम मंदिर अपने घर से बनवाया उसने। राम मंदिर से धारा 370 हटा दी। 370 से हमने क्या फायदा होगा? जमीन ले सकते हो आप जाके। हाँ, जमीन के आड़े आड़े बेचवान लग रहा है, हमारी जमीन लेवा है वहाँ जाकर हम, यह हमारी जो रह रही है इस समय बेचने लग रही हो। राम मंदिर बनवाया है, 370 हटाई है, इसके नाम पर वोट नहीं करोगे क्या अब की बार? कौन सा मंदिर? तो हमने हमारे गांव में ही बनाया हुआ है, वो क्या मोदी ने बनाया है? लोग कहते हैं कि हरियाणा के ठाठ हुक्का और खाट। आज इसका साक्षात उदाहरण और देख रहा हूं मैं। दरअसल रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हूं। रोहतक से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर दिल्ली हाईवे के ऊपर जब मैं गुजर रहा था, थोड़ा सा झंझर का हुआ तो कुछ बुजुर्ग लोग बैठे मिले, इनसे बातचीत करवाते हैं कि ये जो हाईवे है इसको भी रोक कर बैठे हैं, साथ में हुक्का है। बाबा क्या नाम है आपका? रामफल गांव कौन सा है ये? खेड़ी साथ IMT खेड़ी साथ। अच्छा, तो डर नहीं लगता क्या कि ये हाईवे के ऊपर अपन बैठे हैं, कोई ट्रक सर फिरा आ गया? कोई डर नहीं पे, अरे कोई बारी व्हीकल तो बाहर गया बाईपास है। 15 लाग रही भी डर के होता। अच्छा, और क्या, जब 15 भाई जीतने लाग रहे तो एक तरफा हो रहा है। नहीं दीपेंद्र पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कि इस इलाके में बुजुर्ग जो लोग हैं इसी तरीके से शाम को आराम करते हैं। आराम से बैठ जाते हैं, अपने भाईचारा बरकरार है भाई। 5-10 इकट्ठे हो गए, अपने बहने आगे बैठ जाते हैं। हाईवे पर देखिए है, अपने बहने आगे यहाँ तक तो रोड वैसे बना दिया। नहीं, उम्र भी काफी हो गई, कहीं कहीं क्लेम लेने के चक्कर में तो नहीं हो कोई सर फिरा है? ना कोई कलम वलम के चक्कर में हम तो सुख शांति जहाँ। क्या कह रहे हो? कौन कलम दे भाई साहब, कड़े कलम दे रहे हैं। हाँ। कलेम का, उस कलेम का क्या करांगे जब आदमी की जिंदगी नहीं रहेगी तो? नहीं तो हाईवे के ऊपर बैठे हो कोई? हाईवे पे कहाँ, थोड़ा हट के बैठे हैं अपना, ठीक है, एकांत है, शाम का समय है, गर्मी का टाइम है, थोड़ी देर सोच रहे हैं कि आपस में बातचीत कर ले बैठ के। तो आजकल बातचीतों का सिलसिला तो यही होगा कि चुनाव है तो लोग बाग चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे होंगे आपस में। ये भी चुनाव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं आपस में बैठ के, भाई कौन बन रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन किसकी डाल रहा है, इसके बारे में ही बातें कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है कि रोहतक में अब की बार कौन चुनाव जीत जाएगा? देखिए जी, चुनाव के बारे में पहले कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चुनाव है, उसमें लोगों का रुझान या मतदान किस तरफ लोग मतदान करेंगे, जीते तो वही गा लोग जिसको जिताएंगे। अच्छा, नहीं फिर भी लोग बाग क्या सोचते हैं कि कौन अब की बार आगे है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और दूसरी तरफ अरविंद शर्मा हैं जो सांसद हैं। अरविंद शर्मा सांसद हैं अभी वर्तमान में, यहाँ से दीपेंद्र भाई भी राज्यसभा के सांसद हैं, सदस्य हैं, और चुनाव के बाद ही बता सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते पहले। अभी कुछ नहीं कह सकते। बाबा आप क्या कहेंगे? आप भाई जोर से दीपेंद्र का, अच्छा थोड़ा सा ऊपर लेते हम तो दीपेंद्र ने जिताना चाहा। दीपेंद्र को क्यों जिता रहे हो आप? नरम आदमी है, सारी बातें मानना है, जय तो जिता। फिर पिछली बार बेचारे को हरा क्यों दिया जब सारी बात मान रहा था आपकी? हमने मशीन ना हुआ, तो मशीन तो अब की बार भी रहेंगी। मशीन वो करेंगे अपनी आप कोशिश से। क्या कह रहे हो आप बताओ? डीसी ना राज्य, डीसी ना, डीसी मतलब जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हाँ, अच्छा जो बदला दूसरा ले उसने आ रहा। अच्छा, हाँ, मशीन में कोई रोल नहीं दी। मशीनों का दोष नहीं है, कलेक्टर हरा गया। हाँ, उनका तो कलेक्टर कैसे हराएगा? तेरे हाथ में तो राज्य किशन जिता दे, किशन हरा दे। अच्छा, और बता मतलब आप बताओ कि यहाँ का जो माहौल है किस तरफ जा रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है, और जीत रहा है तो क्यों जीत रहा है? भाई हमारे गांव में दीपेंद्र जीतेगा। अच्छा, भाई ये काम भी करे, काम कर आदमी है, ना गुंडागर्दी ना कुछ, बाबू बेटा ही छवि आज की है। अच्छा, हाँ, करेंगे तो ये करेंगे यहाँ का।
ये अरविंद शर्मा जो सांसद हैं यहाँ से, इन्होंने क्या क्या काम करवाया आपके यहाँ? बिना कराए यहाँ पे पानी ना कोई की सुविधा ना भी कुछ भी ना कराए न कराया के है 5 साल हो लिए एक दिन भी काम बना लिया और तो फिर बता कितने सुविधा देगा वो। नहीं, आते जाते तो इसी रोड से होंगे। रोड पर दुनिया जा है भाई तू भी ज्यादा करना ना तू रोड पर तो आम आदमी है, कोई जाओ कोई आओ रोड का क्या है तो रोड। तो दीपेंद्र ने कौन कौन से काम करवाए थे? भाई काम करे बादरगढ़ तक मेट्रो ले आया मेरे काम उनके के थोड़े हैं बादशाह में एम्स खुलवाया यो IMT कर खोल दी वहाँ 70 काम कर रखे उन्होंने। फिर भी पिछला चुनाव हरवाई दिया। भाई हार गए वो कोसली हल्के से ज्यादा थोड़ी वोटा ज्यादा हार गया यहाँ से तो जब भी नहीं आ रहे थे इसने हरिभाग्य की तो आगे देखो अपनी ओर तो दीपेंद्र की जीत है। पिछली बार की तरह अपनी तरफ से तो दीपेंद्र है। दीपेंद्र है पिछली बार तो नहीं अब की बार पक्की जीत है पक्की जीत है। पक्की जीत है हम इसकी डरा कच्ची बात नहीं करते। हाँ आप कुछ कह रहे थे भाई साहब, पसीना भी बहुत आ रहा है आपको तो मेरी तरह। ये नहीं हारता हड़े तो क्यों? क्यों ये सारी एक की जगह 2 वोट डाल के आओगे क्या? 4 भी घेरनी पड़ जाए भाई यार एक की बात है 4 भी घेर देंगे इसी बात नहीं है पर नहीं बनावा है गति 15 और अरविंद में क्या दिक्कत है? अरविंद भाई के देखने तो ही नहीं आ लिया आज तो ही के बनावांगे इसे ना आया होगा तो बांध शक्ल तो नहीं जानते हैं और तो बात दूर है। कभी मुलाकात हुई नहीं? मुलाकात हो तो जब ना जब कभी आव है मुलाकात तो जब हो तो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। टीवी में तो दिख जाए टीवी में ना दिखता है ना कहते फोना में दिखता फोना में भी बाण लग गया यो कहते फोना में भी नहीं आया पहले में। आप कुछ कह रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सा गंदा प्रधानमंत्री आते ही नहीं देखा हमने 60 साल का हो गया मैं। सबसे झूठा प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड का झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसने जो बनाई हुई कांग्रेस की संपत्ति थी उसको सारी को बेच दिया, बेरोजगारी इतनी फैला दी, महंगाई इतनी फैला दी। अब के किस उद्देश्य पर था बहुत है महंगाई वगैरह। अब की बार मोदी सरकार ने देश को खुद गुलाम कर दिया है और मोदी जैसा हमने गंदा प्रधानमंत्री आते देखा नहीं है और इससे आगे क्या कहूँ हम। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने इस देश का नाम हुआ है, विदेश तक नाम फैला है। पैसे दे करके गुंडागर्दी करे कोई नाम करवा रहे, गुंडा का नाम नहीं होता ये। कहीं भी चले जाओ किसी भी देश स्टेट में चले जाओ किसी भी गोरने का नाम पाओगा और क्या पाओगा, शरीफ आदमी ने कौन जानेगा। राम मंदिर बनवा दिया, मंदिर की उसके बाप ने बनवा दिया, उन्हें अपने घर तक बनवा दिया। राम मंदिर पब्लिक का पैसा इतना खा गए, राम मंदिर अपने घर से बनवाया उसने। राम मंदिर सबकी आस्था है सबका है लेकिन राम मोदी ने कैसे बनवा राम को मंदिर मोदी लाए। कई वर्षों से वो केस जो फंसा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट के फैसले से होया है, मोदी के घर से होया है। वो कांग्रेस राज में क्यों नहीं हुआ? तब भी जब ये चल ही रहा था इतना लंबा तो कांग्रेस तो उसमें भी होता, ये तो होना ही था। धारा 370 हटा दी। 370 से हमने क्या फायदा होगा। जमीन ले सकते हो आप जाके। हाँ जमीन के आड़े बेकवान लग रहा है हमारी जमीन ले वहाँ जाकर ना हम यह हमारी जो रह रही है इस सन बेचन लग रही हो। हाँ इस सन खोसन लग रहा है हमारी जमीन ये छोड़ देगा यो। अच्छा राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं है क्या यहाँ पे? आड़े कोई कुछ नहीं। धारा 370 का 370 क्यों उड़ा कौन मरेगा उड़ा आज तो को बच्चा है आपने बताओगे उड़ा जमीन देगा तो उड़ा जमीन लेगा कौन बच्चन देगा भाई। आप बताओ बाबूजी कि धारा 370 हटा दी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्या? इससे प्रभाव ये पड़ा है कि वो भी जो हमारा जो जम्मू कश्मीर का था 370 का मुद्दा वो भी बराबर हो गए जैसे हम अब वो भी वैसे नागरिक हो गए देश के। नहीं उसके नाम पे फिर वोट नहीं करोगे क्या? सब्सिडी दी जा रही थी क्यों दी जा रही थी, करो खाओ अपना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर और 370 जो हटी राम मंदिर बनवाया है 370 हटाई है, इसके नाम पर वोट नहीं करोगे क्या अब की बार? कौन सा राम मंदिर 370 तो उनको गलत दी गई थी पहले से ही, अब मोदी ने हटा दिया था ठीक था। राम मंदिर बना दिया तो मंदिर बनाना कोई वो बात थी क्या बड़ी? लोगों ने अपने घर से लोगों ने चंदा दे दिया मंदिर बन गया। ये तो आम बात है, मंदिर तो हमने हमारे गांव में ही बनाया हुआ है, वो क्या मोदी ने बनाया है।
आस्था है अपनी, मंदिर बनाओ भाई, ठीक है, हिंदू राष्ट्र है, अपना मंदिर बना लो, रहो। नहीं, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके अब तक लोग चर्चा ही करते थे कि राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन बनवाया तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखो जी, प्रधानमंत्री ने नहीं, जो कोर्ट का डिसीजन आ गया उसको लागू कर दिया गया, अकेला प्रधानमंत्री थोड़ी बना सकता। अगर कोर्ट उसको पूरा नहीं करता, डिसीजन नहीं देते, तो प्रधानमंत्री थोड़ी बना सकते थे। तो मोदी जी ये भी तो कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मंगलसूत्र तक बिकवा देगी वो। क्यों बिकवा देगी भाई? कांग्रेस ने किसी के गले में डाल रखे हैं मंगलसूत्र? आपके दो भैंसे कितने हैं आपकी? कितनी है? आपके पास तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। आपके कितनी भैंस है भाई साहब? एक एक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि अगर दो भैंसें रही तो एक भैंस ले जाएगी कांग्रेस। क्यों ले जाएगी भाई? कांग्रेस ने पूंजी लगाई है। नहीं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो उस बात से डर नहीं लगता कि कांग्रेस आई तो? नहीं, क्यों ले जाएगी भाई? अरे लोगों को सुविधा देती है, उसकी भैंस भी छीन के ले जाएगी ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो किस बात के ऊपर आप दीपेंद्र हुड्डा की तरफ जा रहे हो, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चीजें बता रहे हैं जो कांग्रेस कर सकती है आगे? भाई कांग्रेस एमएसपी ये जो है ये हटाना है जी भाई, कांग्रेस आकर न कर्ज माफ करे, किसान बढ़ावा देगी, इन्हें क्या बढ़ावा दिया है? सारे किसान मार के गिर दिए ना, इन्हों बताओ क्या करे जा। क्या कह रहे हो आप? कुछ कह रहे हो? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आ गई तो सत्ता में, यदि कांग्रेस हम चाहते हैं, कांग्रेस है, पूरा देश ही कांग्रेस को चाहता है। पब्लिक को, जो हमारे जवान बच्चे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार मिलेगा, कांग्रेस आते ही के साथ है। और हमारे जो भी हमारे सुविधा मिलेगी वो सुविधा दे। बीजेपी ने क्या दे दिया? बीजेपी ने तो हमारा नाश कराया और कुछ नहीं कराया है। नहीं, क्या नाश कर दिया? बीजेपी ने क्या कर दिया? बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ा रखी, और इस तो बड़ा नाश क्या होगा? ये बोला 5 किलो राशन दिया, 5 किलो राशन में तो गुलाम बना रहा है। रोजगार दो, हमने 5 किलो राशन नहीं, जहाँ 5 किलो हमारे तो ले लियो, रोजगार दो हमारे बच्चा ने, हम 5 किलो की जहाँ 10। जो पढ़ेगा लिखेगा रोजगार तो उसको मिल ही जाएगा। एक भी बच्चा ऐसा बता दे जो कम से कम BA MA नहीं घूम रहा होगा रोड के ऊपर, ऐसा बच्चा एक भी होता है बोला MA लड़के बोला पकौड़ा थोड़ा, सारे पकौड़ा थोड़े खाओगा कौन ने? खाएगा कौन पकौड़े तले? मोदी के बच्चे, उन्हीं के भाई ये बच्चे हैं जो इसके परिवार में है सदस्य को पकौड़े तले हैं, कोई और पढ़ा लिखा को बच्चे पकौड़े तले हैं। मोदी ठीक है बोला झूठ बोला, बोला चाय बेचना, चाय कहाँ बेची, ये झूठ बोला रहा है। इन्होंने गुंडागर्दी करी है जब तक मुख्यमंत्री बना था गुजरात का, ये गुंडागर्दी करके झूठ बोल के देश का प्रधानमंत्री बन गया, और दुनिया का बेगान लग रहा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। आज तो हमने मुसलमान को खतरा है, क्या आगे क्या खतरा? हिंदू गणे हैं कि मुसलमान गणे हैं? हम हिंदू। आपको मुसलमानों से डर नहीं लगता क्या? कोई मुसलमानों सामने कोई डर नहीं लगता, कोई भी मुसलमान तो हमारे भाई है, गेल मिलकर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये मुसलमान हिंदू ये मोदी फैला रहा है इस देश में, और कोई नहीं फैला रहा। किसी आज से पहले, इससे पहले प्रधानमंत्री किसी ने हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं कराया कदे। ये हिंदू मुस्लिम लोगों को भड़का रहा है, लोगों अलग गलत शिक्षा दे रहा है, हम तो ये करे गलत शिक्षा दे रहा है। गलत शिक्षा दे रहा है लोगों हम आपस में। क्या कह रहे हो? 36 का नारा मोदी ने दिया है ना, फिर क्यों दिया? 400 दिन किसान धरना देगा बैठ गए थे, कदे लबज काटे हो अपने मुंह तो उसने कोई लबज नहीं काटे। भूखे चसाए मी लू सारी चीज चलना थी, उड़ा कदे भी आने का एक लबज भी नहीं कहा अपने मुंह से। क्यों मर रहे थे वो? देश की खातिर मर रहे थे। किसान देश का पेट भरा है, किसान। इतनी महंगाई नहीं बढ़ रहा है, वो पूरे देश का रोजगार है किसाना के ऊपर, अर्थव्यवस्था भी किसाना में टिक रही है। बड़ी गहरी बात कह रहे हो इस उम्र में भी बाबा। गैर तो होंगी, हमने देख रखा है सब हालात। ये भाई साहब GST जो बड़े व्यापारी है, जो पूंजीपति है, उनके ऊपर 3% GST। ये हमारे बच्चे पढ़ ले, काफ़ी किताबें 18% GST लगा रखी है। बोल गरीबा की तो ऐसे तोड़ रखी है, अमीरों के तो बच्चे वही बात है, बड़े बड़े हॉस्टलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है, उसके ऊपर काफ़ी किताब के हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर 18% GST। बच्चे कपड़ा लेने जाओ, जुत्ती लेने जाओ, स्कूल ड्रेस लाओ, पेंसिल काफ़ी लाओ,
उनके ऊपर 18% GST, खाने के ऊपर GST ला रखी, दूध के ऊपर, दही के ऊपर, लस्सी के ऊपर, पानी के ऊपर। और क्या करेगा देश को? और नौकरे जो चौवा खो दे देश ने सारे उसमें गए थे। जब बढ़िया मोदी अगला रह जाएगा है। मोदी ने करके दिया देश के लिए, वो बोला विदेश में पैसे दे कोई करवा लो नाम। जिसके पास पैसा तो अडानी अंबानी ताई दे रखा है पूरे देश का, और किस टाइम देगा यो? पैसे देके कोई भी अपना नाम करवा सकता है। ये रोहतक से कुछ बुजुर्ग लोग जो रोड के ऊपर बैठे मिले, इनसे बातचीत करवाई। इनका कहना है कि इस देश को आगे ले जाना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।